स्कूल से निकल के ना यार मुझे थोड़ी सी खुन्नस सी हो गई है स्कूल से। और ये वीडियो मैं मेरे यंगर सेल्फ के लिए बना रहा हूँ और उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में। इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो स्कूल और कॉलेज दोनों पे अप्लाई होता है। मैं स्कूल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम हमारी लाइफ ज़्यादातर स्कूल में स्पेंड करते हैं। एंड तुम जैसे लोगों के अराउंड बड़े होते हो, जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हो, तुम वैसे ही कंडीशन होते हो बड़े होके, तुम वैसे ही पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। और इसलिए मुझे स्कूल्स पे थोड़ी सी खुन्नस है बिकॉज फर्स्ट, स्कूल तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और सेकंड ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रॉब्लमैटिक है और आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट में, अगर तुम स्कूल में हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है एंड डू वॉच इट टिल द एंड। तो अगर तुम स्कूल में हो या फिर स्कूल से निकल चुके हो तो तुम्हें एक चीज़ तो पता ही होगी कि स्कूल में परफेक्ट बनने की रेस हमेशा लगी रहती है भाई। अब तुम कमेंट करने जाओ उससे पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे टीचर्स तुमको हमेशा बोलते रहते थे कि परफेक्ट बनो परफेक्ट बनो। नहीं 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 नहीं, कि स्कूल में जो भी बच्चा फर्स्ट आता था, बी इट पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स में, उसको हमेशा वैलिडेशन मिलता था सबका। एंड बाय सबका आई मीन टीचर्स का भी, जो कि एक बहुत ही गलत कंसेप्ट था। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ उस बच्चे की जो फर्स्ट आता था। सेकंड थर्ड को तो शायद कोई पूछता भी नहीं था, बट फर्स्ट आने वाला बच्चा हमेशा ज्यादा मैटर करता था क्लास के बाकी 50-60 बच्चों से। डू यू नो वाई? बिकॉज टीचर्स को भी कहीं ना कहीं वो परफेक्ट बच्चा जो रेस में फर्स्ट आता था और एग्जाम्स में फर्स्ट आता था वही पसंद आता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, आई मीन टॉप 5, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही अच्छा था, और वो अब लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है। लिटरली वो बंदा कुछ नहीं करता है भाई। वो कॉलेज में है एंड ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम ओवर देयर। ये वही परफेक्ट बच्चा है जो हर टीचर को पसंद था। ये वही परफेक्ट बच्चा है जिसको देखकर दूसरे बच्चों के माँ बाप उनको बोलते थे कि भाई इसके जैसा बन, इसको देख कितना अच्छा है, पढ़ाई भी करता है और स्पोर्ट्स भी खेलता है और दोनों में बहुत अच्छा है। वेल गेस व्हाट, अब वो कुछ नहीं कर रहा है, नशों में पड़ गया है, वो बात तो अलग ही है, बट इन लाइफ ही इज डूइंग नथिंग। मे बी अगर स्कूल में बच्चों को ये बता दिया गया होता ना कि तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम हमेशा लाइफ में फर्स्ट नहीं आओगे, और उसको चेज करना बंद करो, तो मे बी काफ़ी बच्चों का भला हो गया होता। मे बी ये बच्चा भी लाइफ में अभी थोड़ा बेटर कर रहा होता, बिकॉज जब ये कॉलेज गया तब इसको रियलाइज हुआ कि भाई शिट, यहाँ तो मैं फर्स्ट आ ही नहीं सकता हूँ, यहाँ तो मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, और इसका सेल्फ एस्टीम डाउन द रोड गया एंड ही इज nowhere right now, nowhere to be seen on the academic graph or the sports graph. तो मेरा मतलब ये है कि तुम परफेक्ट नहीं हो और उसको चेज करना भी बंद करो। Just be a better version of yourself and see the magic happen. The second reason why I hate the Indian education system is कि वो लोग फेलियर को जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो बहुत ही गलत है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उनके लिए ही इज अ लूजर एंड ही इज, एंड हाँ, वही तारे ज़मीन वाला डायलॉग कि उसका रवैया ठीक नहीं है। बट ऑनेस्टली स्कूल से निकल कर मैंने एक चीज़ सीखी है। मैं जितनी बार भी जहाँ जहाँ फेल हुआ हूँ, मैंने हमेशा ये सीखा है कि फेलियर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। फेलियर एक फीडबैक है टू इम्प्रूव ऑन थिंग्स दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन। एंड आई एम ऑनेस्टली ग्लैड कि मैं स्कूल में फेल हुआ हूँ, क्योंकि अगर नहीं हुआ होता ना तो शायद उन बच्चों की तरह बन गया होता जो स्कूल में कभी फेल नहीं हुए हैं, जो कि रियल लाइफ में स्कूल खत्म होने के बाद फेल हुए हैं और उनकी मेंटल हेल्थ को उसकी वजह से एक थप्पड़ पड़ा है, उनके सेल्फ एस्टीम की वाट लग गई है और अब वो उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। फेल होना ज़रूरी है भाई, या तो तुम स्कूल में हो जाओगे या तो तुम रियल लाइफ में होगे। इट्स नॉट ईजी टू फेल एंड देन गेट बैक अप, और ये चीज़ स्कूलों को समझ नहीं आती है फॉर सम रीज़न। एक बार सोच के देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसका नाम रोहित है, वो अगर 5th-6th स्टैंडर्ड में फेल हो रहा है और फिर वो अपनी गलतियों से सीख कर वापस पढ़ कर पास हो रहा है, तो एक बार सोचो वो जब रियल लाइफ में स्कूल से बाहर निकलेगा, कॉलेज के बाद कहीं जॉब पे या फिर कुछ काम करने जाएगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस खोलेगा, और वो वहाँ 10 बार फेल होगा, तो उसके लिए ये फेलियर कोई नई चीज़ नहीं होगी। वो ऑलरेडी 1-2 बार फेल हो चुका है स्कूल में। उसको पता होगा कि हाँ, मैं ये सीख कर वापस से पास हो सकता हूँ। उसको पता होगा कि फेल होना इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वेयर एज अगर एक दूसरा लड़का है, राहुल, जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ है, जो हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में आया है, और वो स्कूल के बाद कॉलेज के बाद अपना बिजनेस खोल रहा है या फिर कोई जॉब में जा रहा है, और तब अगर वो पहली बार फेल हुआ ना लाइफ में, लाइफ का पहला फेलियर राहुल अगर 24 साल की उम्र पे फेस करेगा ना, देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर तुम स्कूल में फेल हुए हो या फिर कहीं पे भी फेल हुए हो, देन बी ग्लैड, बिकॉज फेलियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है या फिर छोटा कजन है जो स्कूल में,
और अगर वो कहीं फेल हो रहा है तो उसको प्लीज ये समझा देना, यू विल बी डूइंग हिम अ फेवर। हो सकता है तुम उसके रोल मॉडल बन जाओ भाई, हो सकता है तुम उसकी लाइफ चेंज कर दो, हो सकता है वो बड़े होकर सक्सेसफुल बन जाए तो वो तुम्हारा नाम ले कि भाई हाँ इस बंदे ने मुझे ये बताया था फेलियर के बारे में। अब ये जो बाइनरी पर्सपेक्टिव है ना, इसकी वजह से स्कूल्स और हमारे पेरेंट्स और आधे से ज़्यादा इंडिया का दिमाग खराब हो चुका है। अब ये बाइनरी पर्सपेक्टिव है क्या, मैं बताता हूँ। बाइनरी पता है क्या होता है? 0 और 1। बाइनरी होती है कोड लैंग्वेज जिसकी वजह से हमारे फोन्स और पीसी और ऑलमोस्ट हर चीज़ चलती है। बाइनरी की इतनी डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा मैं। बेसिकली बाइनरी एक लैंग्वेज होती है जो होती है 0 और 1, और वो पूरी लैंग्वेज बस 0 1 0 1 0 1 होती है। तो बाइनरी पर्सपेक्टिव ये है कि अगर तुम स्कूल में फर्स्ट आए या फिर अगर तुम्हारा आईआईटी में हो गया तो तुम 1 हो, और अगर नहीं आए आईआईटी में और अगर स्कूल में फर्स्ट नहीं आए और आईआईटी में नहीं हुआ तो तुम 0। दिस इज द पर्सपेक्टिव इंडियन पेरेंट्स एंड इंडियन स्कूल्स हैव फॉर यू। या तो तुम फर्स्ट हो या तो तुम कुछ नहीं हो। एक बार सोच के देखो ये कितना मेस्ड अप मेंटालिटी है। थैंकफुली मेरे घर ये मेंटालिटी तो नहीं थी, पर मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके घर ये मेंटालिटी थी। मैं ऑनेस्टली एक बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करूंगा, मेरे बारे में नहीं, मेरे एक फ्रेंड के बारे में। आई डोंट नो मुझे ये करनी चाहिए या नहीं, बट आई थिंक ये लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। मेरा दोस्त 5th 6th स्टैंडर्ड में था, 7th स्टैंडर्ड में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तब से उसको उसके पेरेंट्स उसके रूम में बंद कर देते थे। घर में टीवी नहीं था और कुछ भी अलाउड नहीं था उसको करना, ताकि वो पढ़ ले, ताकि वो स्कूल के बाद अच्छे से उसका कॉलेज का एंट्रेंस देकर कॉलेज कर ले। और अब ऑनेस्टली ये वही बंदा है जिसको अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। जब इसके माँ बाप 60-70 साल के हो जाएंगे और तब उनको रियलाइज होगा कि ओ शिट, हमारे बेटे को तो हमारे साथ रहना ही नहीं है, उसको तो हम कभी पसंद ही नहीं थे, तो एक बार सोचो उनको कितना बुरा लगेगा। और मैं इस चीज़ के लिए उनको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। ये जो पूरी सिस्टम की मेंटालिटी हो गई है 0 1 बाइनरी मेंटालिटी, उस चीज की वजह से उनकी भी ये मेंटालिटी हो गई थी। नो ऑफेंस, पर एक बार सोच कर देखो कि उसके माँ बाप कितने मेंटली सिक होंगे कि वो एक बच्चे को उसके रूम में बंद कर दे रहे हैं, कि उसको टीवी देखने जैसा थोड़ा सा रिक्रिएशनल चीज भी अलाउड नहीं थी। अब उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमा से डील करना पड़ेगा उसके पेरेंट्स की वजह से। हो सकता है कल को वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो अपने पेरेंट्स को गाली दे। थिंक अबाउट दैट। तो ट्रस्ट में अगर तुम्हारा अराउंड कोई भी है जिसकी ये 0 1 बाइनरी मेंटालिटी है, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो दिखाओ या फिर खुद से समझाओ कि ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ बहुत अलग है। एंड आई मीन दैट्स इट अबाउट द वीडियो। डू कमेंट अगर तुम्हारे साथ स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है या फिर तुमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। आई एम प्रीटी श्योर सबने किया होगा, 99% इंडियन स्कूल्स ऐसा हैं।